कौन करेगा फैसला, चीन की आपत्ति क्यों, भारत अमेरिका की क्या भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुने जाने का इतिहास क्या है? मौजूदा दलाई लामा को कैसे चुना गया था? अब अगले दलाई लामा को चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? इसमें चीन की क्या आपत्तियां हैं? भारत और अमेरिका के अगले दलाई लामा को चुनने में क्या भूमिका हो सकती है? आइए जानते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने पुष्टि की है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन होगा। इसी के साथ ये तय हो गया है कि सैकड़ों वर्षों में चली आ रही तिब्बती बौद्धों की सर्वोच्च धर्मगुरु को चुनने की परंपरा आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में नए दलाई लामा के नाम का ऐलान होगा। परंपरागत रूप से दलाई लामा का चयन वर्तमान लामा की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर होता है। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो उर्फ लहमा थोंडुप ने बुधवार को इससे जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला उनका ट्रस्ट गार्डेन फोर्ड्रंग करेगा। इसमें और किसी का दखल नहीं होगा। दलाई लामा के इस बयान के सामने आने के बाद से ही चीन से लेकर भारत और अमेरिका तक हलचल मच गई है। यह बयान देकर दलाई लामा ने उस अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है कि उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी होगा या नहीं। हालांकि अपने बयान से दलाई लामा ने चीन के साथ नए सिरे से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल उनका कहना है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा और अगर बीजिंग में उनके उत्तराधिकारी के चयन की कोशिश की जाती है तो उस व्यक्ति को अस्वीकार किया जाए। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुने जाने का इतिहास क्या है? मौजूदा दलाई लामा को कैसे चुना गया था? अब अगले दलाई लामा को चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? इसमें चीन की क्या आपत्तियां हैं? भारत और अमेरिका की अगले दलाई लामा को चुनने में क्या भूमिका हो सकती है? ये जानते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। मान्यताओं के अनुसार वर्तमान दलाई लामा के देहांत के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है। पिछले दलाई लामा के निधन के बाद एक शोक का समय होता है। इसके बाद अगले दलाई लामा की खोज वरिष्ठ लामाओं द्वारा संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों के माध्यम से होती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ।